नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर राजेश उद्धव, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, शनिवार से जो लगातार बरसात चल रही है, उस बरसात के कारण जो है एक प्राकृतिक आपदा का रूप ले चुकी है। आप देख सकते हैं इस समय जो शाहबाद मारकंडा का जो बांध टूटा और वो बांध से जो पानी है खेतों के रास्ते से गांव मसाना तक पहुंच चुका है। इस समय हम गांव मसाना में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि मसाना में किस प्रकार जो है खेतों से पानी निकलता हुआ, नाले से होता हुआ ये पानी कुरुक्षेत्र शहर की ओर बढ़ रहा है। और इस बात में कोई संदेह नहीं कि अगर ये पानी इसी प्रकार चलता रहा, बढ़ता रहा, तो ये पानी कुरुक्षेत्र, खेड़ी, मारकंडा से होता हुआ सेक्टरों तक भी पहुंच सकता है, सेक्टर 13 तक भी पहुंच सकता है। ऐसे में हमारे साथ इस समय मौजूद है गांव मसाना के पूर्व सरपंच, जो उप सरपंच रहे हैं जसबीर जट्टा, उनके भाई सेवा सिंह जट्टा जी, जो अपने नाम के अनुरूप इस सेवा भी कर रहे हैं। बाकायदा इन्होंने ट्रैक्टर भी लगा रखे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं जो लोग पानी में फंसे हैं, कोई सामान लाने के लिए, छोड़ने के लिए और यहाँ मेन हाईवे तक पहुंचने के लिए। तो सेवा सिंह जट्टा जी, जिस प्रकार से आप मसाना में आपका परिवार सरपंची भी करता है, पूरा प्रतिनिधित्व करता है, तो ये आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि मसाना भी पूरा डूब चुका और इतनी पूरी फसल खराब हो चुकी है? क्या कारण लगता है आपको? ये कारण ऐसे है जी, जो हमारा इधर मारकंडा है जी, उसका बांध टूटने की वजह से ये फ्लड आया है, पानी आया है इसका, तो इसका काफी नुकसान है। हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है जी। उसकी वजह से फार्मर को बहुत नुकसान है, भारी नुकसान है। जैसे ये देखा नहीं आपने, वो डेरा है गडरियों का जी, वो सारा पूरा डूब गया, पूरा डूबा हुआ है। कितना फुट पानी आ चुका होगा इसमें कम से कम भी 3 फुट 4 फुट पानी आया हुआ है। अगर इस नाले की बात करें तो ये नाला कितना फुट गहरा होगा? ये वाला नाला सर, ये नाला कम से कम 15 फुट गहरा है। तो कहीं लगता है कि बरसात से पहले जो नालों की सफाई होनी चाहिए, हुई है कि नहीं हुई? ये तो प्रशासन की कमी है जी, क्योंकि प्रशासन उस टाइम जागता नहीं है, जब ये नुकसान होता है तब इनको पता चलता है। ये देखो, इधर घुमा के इधर दिखाओ। अच्छा, ये जो पेड़ जो नाला, इधर एक नाला जाता है जी, ये नाले में सारे तो इस समय जो पेड़ दिख रहा है कीकर का, ये नाले के बीच में है। इसकी कोई जरूरत नहीं, ना ये किसी काम आता है। इसकी वजह से इसमें सारा घास फूस सारा फंस जाता है, तो इसकी पानी की निकासी नहीं होती। मगर अगर आपको लगता है समय रहते अगर इसकी सफाई की गई होती प्रशासन ने, इसको प्रशासन को पहले सोचना चाहिए कि इस नाले की साफ सफाई रखें। इसके साथ ये साथ में फैला हुआ है सड़क के ऊपर, आने जाने में गाड़ियों में भी दिक्कत आती है इसमें। तो ये जो पानी इस समय जा रहा है, आपको क्या लगता है किस तरफ जाएगा, किस किस जगह पे ये प्रभाव डालेगा? सर, ये पानी जा रहा है, ये सारा होता हुआ ये जाएगा इधर खानपुर जी, देरपुर जी, निकलता हुआ ये जाएगा पेहवा, कुरुक्षेत्र में जाएगा, कुरुक्षेत्र में जा सकते हैं, बिल्कुल जाएगा। रात को पानी सारा चला जाएगा, मारकंडा खेड़ी में जाएगा, खेड़ी मारकंडा, हाँ जी, ये सारा पूरा एकदम सारा पानी जाएगा। अब इसमें किसानों का नुकसान कितना है, जितने फार्मर है देखो, जो धान की फसल लगी हुई थी, धान की फसल तो खराब हो गई है, ये तो बर्बाद होगी। अब ना तो किसान के पास पौध है जी, कोई पौध नहीं है। अब जीरी लग चुकी है, इसका सारा खर्चा हो चुका है, वो भी नुकसान है। उसके बाद मेन कारण सबसे ये है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी किसान को, वो है बोरों की। जो इसमें सबमर्सिबल बोर करे हुए हैं 3-3 4-4 लाख रुपए लगा के, ये आप देखो, ये सब पानी में डूबे हुए हैं। कहीं ना कहीं वो बोर भी खराब हो चुके होंगे, पानी भर गया होगा। जो ये मारकंडे का पानी आता है ना, तो ये पानी और रंग का होता है, ये जम जाता है जी। ये बोर के अंदर पानी जाएगा, उसके फिल्टर को बंद करेगा। ये मोटर भी हो सकता है कि मोटर भी ना निकले। तो जो धान की फसल लगी है, जैसे संभावना जताई जा रही है कि कुछ दिन में ये पानी हट जाएगा और फिर से दोबारा धान लगेगी। ये तो नष्ट है, ये नहीं होगा। तो धान की फसल अब दोबारा नहीं लगेगी, दोबारा नहीं लगेगी। मान सकते हैं कि इस बार चावल जो है दिक्कत आएगी, बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। ये अकेले मसाने की नहीं है, ये खानपुर, दूधला, ये सारी बेल्ट है। इधर गांव पड़ते हैं, शरीफगढ़ पड़ता है, मछरौली पड़ता है, ये सारे जितने भी हैं, बराड़ा रोड से लेके यहाँ तक बिल्कुल खत्म है। तो अगर मसाना गांव की बात करें तो मसाना गांव लगभग कितना प्रभावित हुआ है? तो वहाँ आवाजाही हो रही है वाहनों की? उसमें सिर्फ ट्रैक्टर ही चल सकता है, मतलब जो लोग मोटरसाइकिल कार वगैरह ये नहीं चलते। ये हम ट्रैक्टर लगा रखे हैं जी, वो जो जाना है तो उसको ट्रैक्टर पे बिठा के इधर उधर जाते हैं। ये मकान डूबा हुआ है सामने जो दिख रहा है, इसका हमने सारा सामान निकाल के गांव में शिफ्ट किया है। तो ऐसे भी लोग हैं जो मसाना से शायद कहीं बाहर शिफ्ट किए हो, या गांव के अंदर लोग अभी रह रहे हैं? गांव के अंदर ही अभी लोग रह रहे हैं, मतलब वैसे सुरक्षित है? हाँ, जो नीचे मकान है 40-50-60 मकान है वो डूबे हैं। मतलब फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई, बिल्कुल बर्बाद। 40 से 50 घर जो है पानी में डूब यहाँ कम से कम मसाना गांव में 70-80% फसल बिल्कुल खत्म। और अगर मसाना की आबादी की बात करें तो आबादी कितनी है लगभग मसाना की समय? मसाना में इस टाइम 1600-1700। और घर कितने होंगे? घर तो ज्यादा होंगे,
मतलब 30 से 40 घर जो है हाँ वो प्रभावित हुए हैं। प्रभावित हुए। हाँ जी 40 घर है। एक वो बस्ती है जी। वो सारी प्रभावित है। वो बस्ती कौन सी? आपको दिखा रहे हैं वो गडरिया बस्ती गडरिया। हाँ जी वो वहाँ आवाजाही हो रही है कि नहीं हो रही? वो ट्रैक्टर से हो रही है, उधर से रास्ता है वो ट्रैक्टर से हो रही है। तो देख सकते हैं आप इस समय मेरे साथ कि इस समय मसाना गांव में मौजूद है। मसाना गांव में लगभग 30 से 40 घर जो है पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। हालांकि सेवा सिंह चट्टा परिवार की ओर से एक ट्रैक्टर सेवा लगाई गई है सामान लाने की, किसी को छोड़ने ले जाने की, लेकिन अंदर 2 पहिया वाहनों की, 4 पहिया वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो चुकी है। और मसाना में जो मारकंडा बांध जो टूटा था और उसका पानी खेतों के रास्ते से होता हुआ कुरुक्षेत्र शहर की ओर जा रहा है। तो ऐसे में एक बड़ी लापरवाही भी कह सकते हैं कि अगर प्रशासन द्वारा इन नालों की सफाई समय रहते की जाती तो शायद ये पानी कहीं ना कहीं पीछे तक रुक जाता, आगे तक ना बढ़ता। धन्यवाद। जसवीर जी, मसाना गांव में पूरी तरह पानी भर चुका है, निकासी का कोई समाधान नजर आ रहा है? निकासी तो एक्चुअली बात ये है कि पहले काफी पुलियां बनी हुई थी, अब जितनी भी पुलियां हैं रोड पे ये बंद हो चुकी हैं, ना तो इनका सफाई का किसी प्रकार से कोई काम हुआ है। ठीक है, ये अब दीवार टूटी है तो पानी कुछ कम हुआ है, 2-4 ये घर हैं, सारा इनका फर्श वगैरह बैठ गया, अभी लाखों का नुकसान है, भुगतान तो हो नहीं पाएगा, लेकिन ये है भी चलो जान माल से बचाव हो गया। पानी इतना ज्यादा है। हाँ जी, प्रशासन की तरफ से कोई आया अब तक? नहीं, प्रशासन की तरफ से तो अभी कोई आया नहीं हमारे पास, कोई अधिकारी नहीं अभी तक यहाँ पे पहुंचा। तो शिकायत की है? शिकायत देखो अभी तक मेरे हिसाब से शिकायत नहीं की किसी ने भी, लेकिन जो हम कर पाते हैं देखो मदद सरपंच के तौर पे, एक्स सरपंचों में बतौर जितना हम कर सकते हैं, ट्रैक्टर ट्राली लगाया हुआ है रोज आने जाने के लिए, किसी को कुछ परेशानी ना हो, किसी का सामान है उसके लिए भी हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हुई है। अब जैसे ये दीवार टूटी है, यहाँ से पानी की निकासी एकदम चली गई है, तो गांव का जितना पानी है वो कम हो गया। तो ये सारी हैं आगे जितने रास्ते बने हुए हैं बिना परमिशन के रास्ते बने हुए हैं, अब उन रास्तों में ब्लॉकेज हो गई है। सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया भी, इनको परमिशन ना, इनके पास कोई परमिशन है। सारे जितने भी आगे दीवारें बन गई हैं, दीवारें बनने से जो पीछे पानी है ब्लॉक हो गया। पहले इसका निकासी बहुत बढ़िया थी, कभी पानी गांव में आया नहीं, लेकिन यही कारण है कि प्रशासन से भी हम यही कहेंगे कि जितने भी ये बने हुए हैं निकासी के, इनको साफ करवाया जाए और जहां जहां बंद हैं उनको खुलवाया जाए, जो रास्ते ब्लॉकेज हैं उनको रास्तों को खुलवाया जाए, ताकि ये किसी प्रकार की जान माल की नुकसान ना हो। थैंक यू।